स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम निसर्ग वैभव इस कविता का भावार्थ देखेंगे। इस कविता के कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म 20 मई 1900 कौसानी उत्तराखंड में हुआ था और मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई। सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि काव्य संग्रह, हार उपन्यास, 60 वर्ष एक रेखांकन, आत्मकथात्मक संस्मरण। सुमित्रानंदन पंत जी प्रस्तुत कविता में पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही मानव संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार आदि को लेकर कवि चिंतित भी है। उनका कहना है कि जब संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है, सभी जीव जंतु प्रसन्न है, तो मनुष्य जो जगत के समस्त प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्यों छोटी छोटी बातों के कारण दुखी रहता है। प्रस्तुत कविता में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। तो चलो बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं छाया पसरी हुई है। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल बहती सीमाहीन, श्लक्षण संगीत स्रोतसी अहरह वन भूमरमर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित है। वायु के बहने से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर की ध्वनि मधुर संगीत जैसी प्रतीत होती है। अगली पंक्तियाँ है, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है। भंवरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। तितलियां उड़ रही है। दूर कहीं घने वृक्षों के मध्य मधुर स्वर में कोयल गा रही है। अगली पंक्तियां है, लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भाती ढाले निश्चल तरंगसी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रवि की कोमल किरणों में गूंथी छायाएं लंबे ताड़ों पर पड़ रही है और स्थिर है। सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों का ही अभिनंदन करती है। सांझ यही जनहीन वनों में संध्या वंदन करके छिपकर सो जाती है। अगली पंक्तियाँ है, अपलक तारा पथ शशि मुख का बनता देखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। यही पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। अगली पंक्तियाँ है, सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है। पर्वत प्रदेश के जीवन में कितनी आश्चर्यजनक विचित्रताएं हैं। अगली पंक्तियाँ है, खग चखते फल कुतर रही गिलहरिया कोमपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पक्षी फल खाते हैं, गिलहरिया कोमल फलों को कुतरती रहती है। वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो, विषण्ण जीवन मन का संघर्षण।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, ईश्वर मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है। जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहता है। अगली पंक्तियाँ है, मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है, स्वयं केंद्रित हो गया है। पूरी वसुधा एक परिवार है, ऐसी धारणा उसके मन से समाप्त हो गई है। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।